अब मैं आपको दिखाता हूं राम मंदिर के जिस चढ़ावा चोरी विवाद में लगातार डेवलपमेंट आ रहे हैं, वहां से आज की बड़ी खबर क्या है। खबर यह कि रामलला के दरबार के चढ़ावे पर सेंध लगाने वालों पर हर दिन एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसी बात सामने आई जिसके बाद इसे चोरी नहीं, डाका कहना ज्यादा सही होगा। दरअसल एसआईटी की जांच पड़ताल में नगदी से लेकर सोने चांदी के आभूषणों तक पर खेल का खुलासा हुआ। सबसे पहले आपको वो 6 बड़े खुलासे बताता हूं। रोजाना 6 से 8 लाख की चोरी होती थी। आभूषण गला करके बिस्किट बनवाते थे। रोजाना 6 से 8 लाख की चोरी होती थी। 2 बार सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया। खुलासा नंबर 4, टिन्नू यादव चोरी के पूरे खेल पर मॉनिटरिंग करता था, निगरानी करता था। खुलासा नंबर 5, चोरी की रकम सभी आरोपियों में बराबर बढ़ती थी, यानी वहां ईमानदारी थी, यहां भले ही बेईमानी। और खुलासा नंबर 6, चोरी के पैसों से अविनाश शुक्ला ने कार तक खरीदी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब जवाबदेही का है। जब राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर थी, तो आखिर इतनी बड़ी सेंध कैसे लगती रही। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जुड़ रही है कड़ी से कड़ी। रामद्रोहियों के पाप की गठरी एक एक कर खुल रही। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर में घोटाले की परतें खुलती जा रही। एसआईटी की जांच में अब सिर्फ कैश की हेराफेरी नहीं, बल्कि सोने चांदी के आभूषणों से जुड़े बड़े खेल का भी भंडाफोड़ हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि मंदिर से चोरी किए गए सोने के आभूषणों को गलाकर सोने के बिस्किट बनाए जाते थे। यही वजह है कि लगातार छापेमारी के बावजूद अब तक चढ़ाए गए आभूषण बरामद नहीं हो सके हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि ट्रस्ट की बैठक में नकदी की बात तो होती थी, लेकिन सोने चांदी की चर्चा बैठक के एजेंडे के हिस्से में नहीं थी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब एसआईटी आभूषणों के बारे में जांच करना शुरू कर चुकी है। एसआईटी इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। ऐसे में तमाम जानकारियां आभूषण गलाने को लेकर एसआईटी पता लगाने में जुट गई है। लेकिन रामद्रोहियों ने राम भक्तों का सोना ही नहीं लूटा, बल्कि नकदी में भी सेंधमारी करते रहे। चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी खातों में रोजाना 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे, लेकिन खुलासे के बाद यही रकम बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुंच गई। यानी हर दिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी ने एसबीआई के बैंक मैनेजर समेत 10 कर्मचारियों से पूछताछ कर पूरे लेन देन का हिसाब कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। खुलासा तो ये भी हुआ है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए पूरा सिंडिकेट बना था और चोरी का माल सभी लोगों में बराबर में बंटता था। इसके लिए टिन्नू यादव के हॉस्टल को अड्डा बनाया गया था, जिसके पहले फ्लोर पर राम मंदिर से चोरी किए गए पैसे और आभूषण को छिपाया जाता था। इस फ्लोर पर किसी के भी जाने की मनाही थी। हम इस वक्त टिन्नू यादव के हॉस्टल में मौजूद हैं और यहीं पर ही सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लोर पर लॉकर हैं उनमें पैसा छुपाया गया था। चूँकि इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि टिन्नू यादव का ये हॉस्टल है और नीचे की तरफ 9 कमरे हैं। ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो ऊपर भी कई कमरे जो हैं बनाए गए हैं और ऊपर ही लॉकर है। लेकिन सवाल है कि जब राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी को लेकर पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, तो इसकी भनक ट्रस्ट को क्यों नहीं लगी। सवाल तो यह भी है कि ट्रस्ट के वित्तीय देखभाल का जिम्मा तो गोविंद गिरी पर था, तो करोड़ों की लूट कैसे होती रही। आखिर कोषाध्यक्ष को गड़बड़ी की भनक क्यों नहीं लगी। चढ़ावा चोरी पर गोविंद देव ने ध्यान क्यों नहीं दिया। गोविंद देव कैमरे के सामने आने से क्यों कतरा रहे। दान में मिले आभूषणों का पारदर्शी ऑडिट क्यों नहीं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की। क्योंकि सबसे पहले जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है, मानगिरी की, क्योंकि उनके पास ही इस सारे खजाने की चाबी कह सकते हैं कि उन्हीं के पास था। सारा लेखा जोखा उनके पास आता था। सारी संपत्ति जो है, जो चढ़ावा चढ़ता था, जो जेवर हो, डॉलर हो, ज्वेलरी हो, पैसा हो, नकदी हो, वो सभी चीजें उनके पास आती थी, उनकी देखरेख में होती थी। गोविंद देव गिरी महाराज पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गोविंद देव गिरी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। उन पर दान प्रबंधन और वित्तीय निगरानी का पूरा जिम्मा है, मगर उन्होंने चढ़ावा चोरी की जवाबदेही पर चुप्पी साध रखी है। जो गड़बड़ियां हुई हैं
इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। गोविंद नारायण गिरी, इनका अभी जब ये ट्रस्ट में नहीं थे तब की माली हालत और अब की माली हालत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 37 तो इनके पास वेद विद्यालय हैं, बहुत तेजी से इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। पैसे का लेन देन का ही तो मामला है और कोष ही प्रमुख है और उसका प्रमुख भी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है और कोषाध्यक्ष जी को सबसे पहले आकर प्रेस करना चाहिए था, उसकी विधि व्यवस्था को सामने लानी चाहिए थी। क्यों नहीं आ रहे आप? आपको सबसे पहले आनी चाहिए थी। सवाल यह है कि राम मंदिर से इतनी बड़ी चोरी हो गई, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पर अब तक जांच की आंच क्यों नहीं आई? जबकि सबसे पहले पूछताछ तो कोषाध्यक्ष गोविंद देव से ही होनी चाहिए थी। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।